अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। बैतुल मुक़द्दस एक कदीम और तारीख़ी शहर है जो कभी शमात का हिस्सा था। ये शहर अदियान इब्राहिमी, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए खास अहमियत का हामिल है। अहले यहूद अक़ीदा के मुताबिक यहाँ ईकल सलमानी है जिसे हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद बादशाहत में तमीर किया गया था। ईसाई के लिए इसलिए मुतबरक है चूँकि इस सरज़मीन पर हज़रत मसीह की मुकम्मल हयात बसर हुई है और अहले इस्लाम के लिए किबला अव्वल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 16 या 17 माह तक इसी मस्जिद की सिमत नमाज अदा की है और वाक़ई मिराज इसी सरज़मीन से वाबस्ता है। मुसलमानों की निगाह में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के बाद तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह बैतुल मुक़द्दस है। इस शहर के मुख्तलिफ अदवार में नाम बदलते रहे हैं। कदीम ज़बान में उसे उर्शलम या यरूशलम से तबीर किया जाता था। इब्रानी ज़बान में और के मायने मुक़द्दस और मुतबरक के हैं, जबकि शिलम से मुराद शहर के हैं, यानी शहर मुक़द्दस। अहले शाम और इसके अतराफ़ के लोग बैतुल मुक़द्दस को कुद्दस लिखते हैं और इन ममालिक के बाशिंदों में से अगर कोई आज को नहीं पहुँच सकता तो आज के ज़माने में कुद्दस पे हाज़िर होकर मौका पर ठहर जाता है और ईद की कुर्बानी इस पर रिवाज कर देता है। हर साल 2000 से ज़्यादा आदमी शुरू माजिला अज में वहाँ जमा होकर बच्चों का खतना करते हैं। इस्लामी रियासत के महतात आने से कबल ये शहर ईसाई और यहूदियों के ज़ेर तसर्रुफ़ था, लेकिन 15 हिजरी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब ने उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और ये इस्लामी मुमलकत का एक हिस्सा हो गया और वहाँ मस्जिद तमीर करने का हुक्म सादिर किया गया। अक्सा के मायने दूर तरीन के होते हैं, इसलिए मस्जिद अक्सा के मायने दूर तरीन मस्जिद के हुए। इसकी वजह शायद यह है कि यह मस्जिद मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा से काफ़ी दूर है। यह मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। यह मस्जिद शहर के मशरक़ी इलाका जबकि हरम के जनूबी हिस्सा में वाक़ है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद उमर और कबा सकरा से 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस में वाक़ कोई मोरी के दूध में आसार बंदी कर दी गई है जिसे मुसलमान हरम शरीफ कहते हैं। इसी आता में मस्जिद अक्सा है। अलबत्ता कुरान की तबीर के मुताबिक बारुकना होला के अल्फाज भी है। इसकी तफसीर पूरे हरम कुद्दसी से होती है जिसमें गुम्बद सखरा भी शामिल है, जबकि उस वक़्त मस्जिद का वजूद नहीं था। गुम्बद सखरा का वो मस्जिद अक्सा के सैन के वस्त और कुद्दस शहर के जनूब मशरक़ी जानिब बनाया गया है, लेकिन एक जमात का कहना है कि मौजूदा मस्जिद अक्सा है, मगर पहले नज़रिए में ज़्यादा इस्तेकाम नज़र आता है। इसकी मुतअद्दिद दलीलें हैं। जहाँ तक मौजूदा मस्जिद अक्सा का तल्लुक़ है उसे हिजरत के बाद तमीर किया गया है। हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त वहाँ मज़कूरा नाम की कोई मस्जिद ना थी। आपके दौर में इसका कोई वजूद ही ना था, इसलिए लोगों को इसके बारे में कोई इल्म ना था। इब्ने मैमन की रवायत में मस्जिद अक्सा की जगह बैतुल मुक़द्दस के लफ्ज़ आए हैं। इब्ने शबाब ज़हरी की रवायत में भी मस्जिद अक्सा की जगह बैतुल मुक़द्दस का इस्तेमाल किया गया है। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि कुरान में ज़िक्र शुदा मस्जिद अक्सा और बारुकना होला से मुराद पूरा हरम शरीफ है। मस्जिद की तमीर तो काफ़ी ज़माना बाद की हुई, इसलिए मौजूदा मस्जिद अक्सा को हम कुरान में बयान करदा मस्जिद अक्सा से तबीर नहीं कर सकते क्योंकि उस वक़्त वो खारिज में मदूम थी। मुफस्सिरीन कुरान ने अल्लाह की ज़बान से बयान बैतुल अक्सा की तशरीह में बैतुल मुक़द्दस मुराद लिया है। क्योंकि इस्लाम से कबल भी इसका मुतबरक वजूद था, इसलिए बैतुल मुक़द्दस का दायरा मौजूदा मस्जिद अक्सा से बुज़ुर्ग तस्लीम करना होगा। इस वजह से मौजूदा मस्जिद को मस्जिद अक्सा मान लेना बेहतर ना होगा, बल्कि इसे मुराद बैतुल मुक़द्दस है जिसे हरम शरीफ कहते हैं। मस्जिद अक्सा की इमारत मौजूदा मस्जिद अक्सा की इमारत मुस्ततील शक्ल में है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। मस्जिद की इमारत 53 संग मारमार के सतून और 49 बुनियादों पर बनी हुई है। मस्जिद एक बड़े हाल पर मुश्तमिल है जिसके दरमियान में एक गुम्बद वाक़ है। मस्जिद तकरीबन 7 गुम्बद से मुज़य्यन थी। इससे अब्दुल मालिक ने तमीर कराया था, लेकिन गर्दिश अयाम और जदीद तमीरात ने इसकी शक्ल में काफ़ी तब्दीली दाखिल कर दी। इसका दिल इतना खुशादा है कि इसमें 5000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामा में मस्जिद अक्सा का तज़किरा किया है। ये मस्जिद खूबसूरती और दिल अवेज़ी में दुनिया की अजीब मस्जिदों में से है और ये खूबसूरती और दिल अवेज़ी में से उसे आला दर्जा का फैज़ हासिल है। कहते हैं कि तमाम आलम की मसाजिद में से कोई मस्जिद इससे बड़ी नहीं। मशरक़ से मगरब तक इसका तौल 752 गज है और किबला से सामने की रुख यानी शमाल और जनूब 445 गज अर्ज़ है। शिबली नुमानी ने अपने सफ़रनामा में इस अजीम और शान मस्जिद का तज़किरा यूँ किया कि मस्जिद की इमारत जिसका तौल 1000 गज और अर्ज़ 800 गज है, निहायत खूबसूरत, पुरतकल और शानदार है। 4 सतूनों पर है और 800 सिर्फ संग रकाम के सतून हैं। जा बजा पिच्चेकारी और तलाई का काम है। यह इमारत जिस कदर है अब्दुल मालिक बिन मरवान की बनवाई हुई है।
البتہ بنیادوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد کی عہد کی بنی ہوئی ہے۔ بائیں جانب عمارت اور کسی قدر فاصلے پر ایک وسیع تہہ خانہ ہے۔ 10-12 سیڑھیاں اتر کر زمین کی سطح ملتی ہے۔ یہاں نہایت اعلیٰ شان محرابوں کی 7 قطاریں ہیں۔ محرابوں کی ستون نہایت چوڑے اور بلند ہیں۔ مجاورین ان محرابوں کو حضرت سلمان کی عہد کی تعمیر بتاتے ہیں، اور اس قدر تو یقینی ہے کہ اسلام کی قبل کی یہ مسجد ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔